अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है उस पाथवे के मुतालिक जो कि बहुत आसानी से लोग करना स्टार्ट हो चुके हैं और करते आ रहे हैं, जिससे आप आराम से इमिग्रेशन कनाडा की ले सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। इसमें अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि थोड़ा आसानी, क्योंकि अगर आपने अगेन कोई चीज़, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान हो जाता है, बट मैं उस पाथवे के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास इन केस कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपने बीएड भी नहीं किया हुआ, या आपके पास और कुछ आ रहा है गैप ऑफ एजुकेशन, और आप चाहते हैं कि आप कुछ कर सकें और जल्दी हो जाए। लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ 1 से 2 सालों के बीच की, और वो जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो कनाडा में इन डिमांड भी हो, और उससे इमिग्रेशन आपको मिल जाए, और देन ऑब्वियसली आगे जॉब भी मिल जाए, तो वी टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। ये एक ऐसा पाथवे है जो कि आजकल बहुत बहुत ज्यादा इसकी जिसे कहते हैं कॉमन हो चुका है, लोग ये सब आ रहे हैं। और अगर आप जाके कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पे चले जाइए या इधर उधर, आपको नजर आएगा कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कनाडा में, और बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स आती हैं इनके लिए। और इसके बेसिस पे आप आराम से इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इन डिमांड है कनाडा में, तो आपके इमिग्रेशन मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड आई नो पीपल जिन्होंने इसके थ्रू इमिग्रेशन इनका बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है, या वो ले भी चुके हैं। ठीक है। तो और मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मेरी अपनी नेबर थी पाकिस्तान में, जो कि ऑल द वे आई पाकिस्तान, उसने वहीं के किसी इंस्टीट्यूट से मॉन्टेसरी या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का वो जो भी डिग्री लेना था वो लिया, और उसके बाद शी वेंट बैक, एंड देन उसको जॉब भी बड़े मजे से मिल गई, एंड लाइक तो इसके अलावा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशंस चेंज कर लिए हैं, कि जो डॉक्टर हुआ करते थे या जो भी कुछ और हुआ करते थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नाउ लेट्स चेंज आवर, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं प्रोफेशन को। और उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए स्टडी किया इन कनाडा, और उसके बाद उनको जॉब भी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड नाउ दे आर जस्ट अ लिटिल बिट, जैसे आप कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी पे उनको इमिग्रेशन भी मिल जाएगी। सही है। तो मैं इसलिए आपको ये कहूंगी कि आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये आसानी से आपको एडमिशन भी मिल जाता है ना। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एजुकेटर्स, जिसको ECE भी कहा जाता है, वो कैसे किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा और कितना लंबा होता है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि मैंने एनएल से किया हुआ है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर से। तो वहाँ पे अच्छा, तो मजे की बात ये होती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए जो कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेमोरियल, यानी मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, लेकिन वहां पे था कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सेंट जॉन्स में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। वैसे तो अगर आप किसी भी प्रोविंस में हैं और किसी भी सिटी में हैं कनाडा के, तो आप उसका सर्च कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि करवा रहा है आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा। आई वुड से कि आप डिप्लोमा पे जाइए, और बेहतर ये होता है कि जितना आपका ज्यादा लंबा ड्यूरेशन का होगा, अगर आपका 1.5 से 2 साल का होगा वो, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए सर्टिफिकेट यू गो फॉर अ डिप्लोमा, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए ना, इन द लॉन्गर रन। और तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक के बारे में, जो सेंट जॉन्स में है, लेकिन मोर और लेस सेम काइंड होता है। थोड़ा 19-20 का फर्क होता है डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट सिटीज में। और अगेन और भी मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये होती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स जो होते हैं वो लाइसेंस होते हैं। अगर आपके पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का लाइसेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट वर्क इन डे केयर्स या इन दोज चाइल्डहुड, जिसे कहते हैं जो जो एरियाज होते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड सेंटर्स जो होते हैं आपके।
ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन, ये सर्टिफ़िकेशन या डिप्लोमा जो भी आप चाह रहे हैं हो और उसके बाद लाइसेंस भी हो। तो लेट्स टॉक अबाउट द थिंग, ठीक है? इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन की? मैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा, लेट्स सपोज़ मैं थोड़ा बहुत देख भी लेती हूँ, लेकिन अगेन ये वेरी करता है फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी अच्छे कॉलेज के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा चीपर ऑप्शन पे जाएँगे तो वो थोड़ा चीप होगा। अगर मेमोरियल की बात करती हूँ तो मेमोरियल यूनिवर्सिटी तो नहीं करवाता ये, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ जनरली कि वो यूनिवर्सिटी इज़ चीपर देन मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। दैट्स व्हाई वहाँ पे बहुत सारे लोग एडमिशन्स के लिए जाते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ये एनओसी, सबसे पहले तो एनओसी क्या चीज़ होती है? एनओसी का मतलब होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। ये कैनेडियन सिस्टम में आपको बताता है कि क्या आपकी जो फील्ड है, क्या वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में क्या है उसका। और फिर जब आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि इसको नॉक कहते हैं, ठीक है जी, इन शॉर्ट एनओसी, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। इसकी पूरी एक लिस्ट होती है जिसमें उनके नंबर्स होते हैं कि कौन सा प्रोफेशन कौन से नॉक में, नॉक नंबर है उसका। और फिर आप उनकी लिस्ट में जाते हैं, क्या वो इन डिमांड है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नॉक ईसीई का क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स का क्या है। ये है 4214 और ये स्किल टाइप बी में आता है। स्किल टाइप्स होती हैं, 0 A B C करके होती हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये टाइप बी में आती है और ये एक स्किल टाइप कहलाती है, जो बी कैटेगरी में आती है और इसका नंबर है नॉक 4214 और ये हाई डिमांड में है। तो अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकती हैं, आप वहीं पे बैठे बैठे एडमिशन लीजिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और आप वही वीजा का प्रोसेस है जिस तरह आपने मास्टर्स में या किसी और भी प्रोफेशन में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई भी जो डिग्री करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, फिर वही प्रोसीजर रहेगा। और इसमें एडमिशन मिलना भी जहाँ तक मुझे आइडिया है ईजियर है और ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा और आसानी से भी हो जाएगा, लेकिन अगेन यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन व्हाट, इन वर्किंग। कौन से बच्चों के साथ? फ्रॉम, जैसे बिल्कुल बेबी टाइप के लेके 12 ईयर ओल्ड, ठीक है? अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाई नॉट, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में लेके जा रही हूँ आपको, नॉर्थ कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक में। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंट्रेंस के लिए वो हैं कि जी आपके पास हाई स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, यानी जिसे आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, दैट इज मैट्रिक एंड हाई स्कूल, जिसे कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हमारे कंट्रीज में जैसा इंटरमीडिएट आपने किया हुआ हो और यानी आपने ग्रेड 12 किया हुआ हो, ठीक है? ये आपके पास पहली कंडीशन है। नंबर 2 अगर आ जाता है कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये मजे की बात यह है कि कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक की मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने, आप इंटरमीडिएट दैट इज ग्रेड 12 करने के बाद 3 साल की अगर आपने डिग्री की हुई है, जैसे पोस्ट सेकेंडरी कहते हैं, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है आपके पास और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है जैसे आईएलटीएस या टोफल या जो भी है वो वेव ऑफ हो सकती है। लेकिन उसके लिए अगेन ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्या रिक्वायरमेंट है। कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ये कहता है कि अगर आपका 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन है पोस्ट सेकेंडरी दैट इज आफ्टर ग्रेड 12, वो इंग्लिश में थी, तो आप वो लेटर प्रोवाइड करके भी उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू टेक आईएलटीएस और द अदर थिंग दैट इज टोफल और जो भी आपका कुछ जो कोर्स, जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना। अगर किसी प्रोग्राम में इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, अगेन ये आपको कॉलेज जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होगा, उनकी कोर्स रिक्वायरमेंट्स को जानना होगा। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, ऑब्वियसली अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं से आप अपना रिकॉर्ड चेक वगैरह देंगे।
आपकी ऑब्वियसली हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपने ली थी उसकी सर्टिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की भी है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होने वो आपको प्रोवाइड करना होगा। फिर आपको इंग्लिश लेटर, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि मुझे लेटर मिल गया था अपनी यूनिवर्सिटी से कि जी मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो अगर आपके पास वो लेटर है तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट। अगर बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट में उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो लेवल होता है वो हायर चाहिए होता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज वेयर यू आर अप्लाइंग, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि जी डिप्लोमा क्या होता है। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है जो आपको वहां से करवा रहे होते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, आई जस्ट शेयर दी लिंक विद यू, आप उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। ये आपको पूरा जो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आपको सारा पढ़ाएंगे, बट कितना लंबा होगा, ये 2 साल का होगा। और इसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, जैसे आप मोटी मोटी बातें कहते हैं, मेन मेन पॉइंट्स। तो इनका स्टूडेंट्स को 4 फील्ड प्लेसमेंट भी कंप्लीट करनी होती है। 2 फील्ड प्लेसमेंट मतलब होता है आपको वो सेटिंग में जाके स्कूल या जो भी चाइल्ड डे केयर सेंटर है या चाइल्ड केयर सेंटर है या उनके अपने कॉलेज में अगर कोई सेटअप है, तो उसमें आपको 4 फील्ड प्लेसमेंट्स कंप्लीट करना होती हैं। 2 in the first year of your diploma in early childhood education and the remaining 2 in the second year of your diploma। और ये जरूरी होती है, ठीक है जी। इसमें आप याद रखिएगा इसके अंदर ये ऑनलाइन नहीं है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं ये ऑनलाइन नहीं है। जिन कॉलेज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से ये चाहते हैं इन पर्सन होगा या आपको कैंपस में जाना होगा। इनके 3 कैंपसेस हैं। अगेन आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करते हैं इसलिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। ये कॉलेज आपको करवा रहा है ऑन कैंपस यानी इन पर्सन, ठीक है। अब बात होती है फील्ड प्लेसमेंट, मैंने आपको बता दी। अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी कि भाई ग्रेजुएट्स जो डिप्लोमा के निकलते हैं दे उनको ऑब्वियसली फिर लाइसेंसिंग भी करवानी होती है, ठीक है। आपको वो लाइसेंस भी देंगे। उसके बाद मैं आपको बता भी देती हूँ कि जी उसमें आपको एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर से आपको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के बिना पे आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, वेन एवर यू हैव अ फील्ड प्लेसमेंट इन एनी ऑफ द जो भी जहाँ पे भी आपकी फील्ड प्लेसमेंट हुई है डिसाइड, अगर आप जैसा किसी भी स्कूल में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं या डे केयर सेंटर में जा रहे हैं या अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर यू हैव परफॉर्म्ड वेल तो आपको उन्हीं सेंटर्स में जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जब मैंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की थी तो मैंने लिया था इंटर्नशिप रूट, और उसकी वजह यही थी कि जब आप किसी भी जगह पे जाके काम करते हैं तो यू गेट टू नो पीपल एंड आप उनसे रेफरेंस लेटर्स ले सकते हैं। और अगर इफ यू आर लकी इनफ तो हो सकता है कि आपके ग्रेजुएट होने के बाद आपको उसी जगह पे फील्ड लाइक आपको जॉब मिल जाए या आपको किसी रेफरेंस के थ्रू और कहीं जगह पे जॉब मिल जाए, बिकॉज पीपल गेट टू नो यू अगर आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, ठीक है जी। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट इन वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उससे ब्राइट हो जाते हैं। नाउ ये दिस इज ऑल अबाउट अगेन मैं कोर्सेज के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि कोर्सेज आप खुद उनके लिंक में जाके दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और एक कमेंट डाली हुई है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, कि आपके पास आपका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड होना चाहिए कि यू आर इम्यूनाइज, यानी आप आपको वैक्सीनेटेड है आप कोविड के अगेंस्ट, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक अगेन इन पर्सन है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बतानी है, बच्चों के साथ डीलिंग करनी है, तो इसमें ज्यादातर ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको इन पर्सन होना जरूरी होते हैं। देन फील्ड प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी डन ऑनलाइन बिकॉज इट्स अ फील्ड प्लेसमेंट, आपको फिजिकली वहां पे होना जरूरी है। तो जो लोग जिन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है कि जी वो फिजिकली या इन पर्सन नहीं कर सकते कोई चीज, तो आई डोंट थिंक दिस इज फॉर देम। लेकिन अगर इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर रेडी, इफ यू हैव ऑल द अरेंजमेंट्स कि कोई आपको कुछ मसला नहीं होगा फुल टाइम कॉलेज जाने में और आप इन पर्सन पढ़ाई कर सकती हैं, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू।
और अगेन यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप छोटे बच्चे यानी 0 से ग्रेड लाइक ईयर 12 यानी 12 साल तक के बच्चों के लिए आप उनको हैंडल कर रही हो। ठीक है जी। तो और इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, दैट इज सीपीआर। मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक और रिक्वायरमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपको आपके पास सीपीआर भी होना चाहिए। जो उसका आप 1 सेकेंड आई जस्ट मेक श्योर, ताकि मैं आपको कोई गलत चीज नहीं बता रही हूँ। यानी फर्स्ट एड आपका ना एक सर्टिफिकेशन, एक छोटा सा सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, सीपीआर ट्रेनिंग है। वो भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आप छोटे छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ती है, तो यू शुड बी इक्विप्ड, यू शुड बी रेडी, यू शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट। सो दैट इज ऑल्सो ए एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव। ये बहुत आसानी से बहुत सारी जगहें करवा रही हैं, तो यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दैट। यहाँ पे भी हो जाती हैं, जैसा मेरे स्कूल में कल है सीपीआर का कोर्स हो रहा है यहाँ पे। इट्स जस्ट अ 1 डे कोर्स। ठीक है जी, सर्टिफिकेशन जिसे आप बोलते हैं, ट्रेनिंग होती है दिन 1 डे की, और आपको वो मिल जाता है। ठीक है। तो ये कोई बिग डील नहीं है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, डू फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। और मेरा ख्याल है आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगी फॉर इमिग्रेशन टू कनाडा। और वो भी बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आप पे कि क्या आर यू रेडी टू चेंज योर प्रोफेशन, और आर यू रेडी टू डू व्हाट इट टेक्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।